बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। तुर्की स्टडी पे बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर हुई। आज एक अहम वीडियो इरास्मस प्रोग्राम के हवाले से है। सबसे पहले आपको इरास्मस प्रोग्राम का एक इंट्रोडक्शन करवा दूँ। वो स्टूडेंट्स जो तुर्की स्टडीज़ के लिए आते हैं, बैचलर्स में आएँ या मास्टर्स डिग्री के लिए आएँ, उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन इरास्मस प्रोग्राम का है, या सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी उसको बोल सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन इस वक्त देना इसलिए ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट्स जो अक्टूबर 2023 में इस्तांबुल आ गए हैं या आने वाले हैं अभी, उनके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। तो मास्टर्स यहाँ पर इस्तांबुल में या तुर्की में दो तरह के हैं। एक 1.5 साल का मास्टर्स है जिसको विदाउट थीसिस मास्टर्स प्रोग्राम बोला जाता है। उसमें थीसिस नहीं है, आपके जस्ट 3 सेमेस्टर्स हैं। आप 3 सेमेस्टर्स के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आप अपने मुल्क वापस जाते हैं। एक और ऑप्शन है विद थीसिस। ये 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें 4 सेमेस्टर बोल सकते हैं, या ड्यूरेशन बोल दें, आपके 2 साल का ड्यूरेशन है। सेमेस्टर इसमें भी 3 हैं, लेकिन लास्ट जो 6 मंथ्स हैं उसमें आपका प्रोजेक्ट होता है, या उसको आप थीसिस भी बोल सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें यह है, जो विदाउट थीसिस प्रोग्राम है 1.5 साल वाला, उसमें आप तुर्की से मास्टर्स करने के बाद तुर्की में फ़र्दर स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। यानी आप 1.5 साल यहाँ पढ़ेंगे, 3 सेमेस्टर अपना स्टडी मुकम्मल करेंगे, थीसिस आपका होगा नहीं और आप वापस अपने मुल्क जाएंगे। आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे आगे फर्दर। विद थीसिस यानी जो 2 साल का प्रोग्राम है, उसमें आप फाइनल सेमेस्टर में आपका थीसिस या प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्दर किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हैं या आगे पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। विदाउट थीसिस वाले में आप फर्दर पीएचडी के लिए एनरोलमेंट नहीं करवा सकते। तो ये तो डिफरेंस था विद थीसिस और विदाउट थीसिस मास्टर्स का। लेकिन इस वीडियो में जो अहम इंफॉर्मेशन है, जो इस वीडियो का असल मकसद है, वो यहाँ से इरास्मस के ज़रिए यूरोप जाना है। उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है। सबसे पहले मास्टर्स वालों के लिए बता दूं, उसके बाद बैचलर्स पे बात करेंगे। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जब पहले सेमेस्टर में, अभी जैसे अक्टूबर में सेशन स्टार्ट हो गया, 9 अक्टूबर 2023 से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अभी पहला सेमेस्टर्स अपने मास्टर्स का यहाँ पढ़ रहे हैं इस्तांबुल में, अंकारा में, या जिस भी शहर में उनकी यूनिवर्सिटी है, पहला सेमेस्टर अपना मुकम्मल करेंगे और वो फरवरी 2024 में जाकर वो सेमेस्टर मुकम्मल होगा। उनके लिए इन्फॉर्मेशन इस वक्त अहम ये है कि जैसे ही वो अपने पहले सेमेस्टर के मिड टर्म के बाद, मिड टर्म दे चुके होंगे दिसंबर में, और फरवरी में उनका जब फाइनल टर्म होगी उनकी पहले सेमेस्टर की, उनको अपने इरास्मस प्रोग्राम के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस को अभी से इन्फॉर्म करना है। आप हालांकि अभी पहले सेमेस्टर में हैं, मास्टर्स का भी पहला सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन आपका प्लान ये है कि मैं दूसरे सेमेस्टर के बाद यूरोप के किसी मुल्क में अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू इरास्मस पे या सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे या इंटर्नशिप पे जाना चाहता हूँ। तो आपका जैसे ही फरवरी 2024 में ये सेमेस्टर ख़त्म होगा, आपने अपने इंटरनेशनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना है कि अब मेरा जो सेकंड सेमेस्टर फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, जो कि जून में कंप्लीट होगा, मुझे उस सेमेस्टर के मुकम्मल होने के बाद अपना अगला जो सेमेस्टर है, यानी थर्ड अपना सेमेस्टर, वो मैं यूरोप में करना चाहता हूँ। तो उसमें होगा ये कि आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप अपने पहला सेमेस्टर में ग्रेड्स पूरे करने, अपना पहला सेमेस्टर मुकम्मल करने के बाद आप अपने इंटरनेशनल ऑफिस को इन्फॉर्म करें कि मैं अब जो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके आखिर में मेरी एप्लीकेशन जो है वो इरास्मस के लिए आप एक्सेप्ट करें और मेरा यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर के लिए मेरी इनरोलमेंट करवा दें। तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपके सेकंड सेमेस्टर से पहले ही आपका नाम जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर जो आपका जून 2024 में मुकम्मल होगा, उसके बाद आपके लिए सितंबर 24 में जो आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, वो आप यूरोप में जाकर स्टडी कर सकेंगे। अपना तीसरा सेमेस्टर आप यूरोप में पढ़ेंगे। तो आपके 2 सेमेस्टर इस्तांबुल में या तुर्की में हो जाएंगे, और तीसरा सेमेस्टर आपका नॉर्मली अभी जो स्टूडेंट्स हमारे वो स्टूडेंट्स जो इस्तांबुल से यूरोप इरास्मस प्रोग्राम पे जा चुके हैं, वो ज़्यादातर हंगरी में स्टूडेंट्स गए हैं, जर्मनी में कुछ स्टूडेंट्स गए हैं, इटली में स्टूडेंट्स गए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आयरलैंड में भी गए हैं। ये वो 4 यूरोप और शेंजन के कंट्रीज़ हैं जिनमें आप इस्तांबुल में 1 साल स्टडी कंप्लीट करने के बाद इरास्मस के ज़रिए या सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैचलर्स वालों के लिए। बैचलर वालों के लिए 2 साल स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी 4 साल की डिग्री है, 8 सेमेस्टर हैं, उनके लिए 4 सेमेस्टर इस्तांबुल में पढ़ने या तुर्की में पढ़ने ज़रूरी हैं। तो आप जैसे ही अपने थर्ड सेमेस्टर में होंगे, यानी कि सेकंड ईयर आपका स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपने अपने इंटरनेशनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना है कि मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, मुझे 4th सेमेस्टर के एंड में इरास्मस के लिए मुझे सिलेक्ट कर लें। तो आपका CGPA देखा जाएगा, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है।
आपका मिनिमम 2.7 से ऊपर CGPA होना चाहिए। 3 CGPA के लिए थोड़ा आसान है, मेरिट पे डिपेंड करता है, हर साल मेरिट डिफरेंट होता है। तो 3+ CGPA अगर आप मेंटेन रखते हैं तो बैचलर के वो स्टूडेंट जो 4 सेमेस्टर यहाँ मुकम्मल कर लेंगे या 2 साल अपने बैचलर्स के कंप्लीट कर लेंगे, वो अपना 3rd ईयर जो है वो बैचलर्स का 3rd ईयर इरास्मस के थ्रू यूरोप में स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट हंगरी में अपना 5th सेमेस्टर हंगरी में करने के लिए गए हैं। तो एक और ऑप्शन ये तो था इरास्मस के थ्रू यूरोप जाने का प्रोग्राम। इसके अलावा आप जब मास्टर्स डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम ये है कि आप अपनी डिग्री मुकम्मल करें इस्तांबुल में, आपका जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट होगा आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं अपनी इंटर्नशिप यूरोप में करना चाहता हूँ। ये वाली इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होती है और इसकी जो पेमेंट है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से आपको पे किया जाता है। होता है कुछ इस तरह है कि आप अपना मास्टर्स इस्तांबुल से मुकम्मल करते हैं या तुर्की से। अपना मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपके ग्रेड्स के हिसाब से, आपका CGPA अगर अच्छा हो और आपने अपना CGPA 3+ मेंटेन किया हो, तो आपको मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से आपकी यूनिवर्सिटी उनको रिकमेंड करेगी और आपकी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए यूरोप भेजा जाएगा। अभी हमारे एक स्टूडेंट जर्मनी इंटर्नशिप के लिए गए हैं और इंटर्नशिप का जो टोटल पीरियड है वो 60 डेज़ यानी कि 2 माह का है और यूरोपीय यूनियन की तरफ से आपको 1500 यूरो पे किया जाता है। उसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को 70% ट्रैवल से पहले पे कर दिया जाता है और 30% जब वो इंटर्नशिप कंप्लीट करके वापस इस्तांबुल आकर अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर आया हूँ सक्सेसफुली, और वो उसकी रिपोर्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को आके, तो रिमेनिंग 30% उनको उस वक्त पे किया जाता है। तो ये थी पेड इंटर्नशिप के हवाले से और सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ इस वक्त शेयर होना ज़रूरी थी। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त तुर्की आ चुके हैं वो अपने अगले सेमेस्टर में अपने इंटरनेशनल ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे और इरास्मस और इंटर्नशिप के लिए 2024 और 2025 में यूरोप में इरास्मस पे भी और पेड इंटर्नशिप पे भी जा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टडी के हवाले से इस्तांबुल ख़ास तौर पर तुर्की स्टडी के हवाले से कोई भी मालूमात आपको दरकार हो तो आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।